नमस्कार। चलिए आज एक बहुत बड़े सवाल की जड़ तक चलते हैं। भारत में हर साल पता है कितना 3 लाख करोड़ रुपए शिक्षा पर खर्च होते हैं। 3 लाख करोड़। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हमारे आधे से ज्यादा बच्चे ठीक से पढ़ लिख भी नहीं पाते? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था की ये जो हालत है, क्या ये बस एक हादसा है या फिर कोई सोची समझी साजिश? तो देखिए, बात सीधी सी है। एक तरफ हमारे पास है 3 लाख करोड़ रुपए का एक जबरदस्त बजट, और दूसरी तरफ है ASER 2023 रिपोर्ट की एक कड़वी हकीकत कि 5वीं क्लास के 50% से ज्यादा बच्चे दूसरी क्लास की किताब तक नहीं पढ़ सकते। मतलब 5वीं में है पर दूसरी का नहीं पढ़ पा रहे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि भैया ये सारा पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। और यहीं से हमारी आज की पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जो इतनी बड़ी नाकामी है वो सिर्फ खराब मैनेजमेंट की वजह से है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा सोचा समझा डिजाइन काम कर रहा है? चलिए इस विश्लेषण में इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये खर्च का पैमाना कितना बड़ा है और इसका इतिहास क्या रहा। ये 3 लाख करोड़ रुपए की कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? अब देखिए, इस स्लाइड में जो बात हैरान करती है वो ये है कि ज्यादा खर्च करने की बात कोई नई नहीं है। सोचिए, 1964 में कोठारी आयोग ने कहा था कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। 60 साल से ज्यादा हो गए और हम आज भी 4.5% पर ही अटके हुए हैं। इस दौरान सर्व शिक्षा अभियान जैसे बड़े बड़े कार्यक्रम आए और चले गए, लेकिन नतीजा? विश्व बैंक कहता है कि हमारे आधे से ज्यादा बच्चे सीखने की गरीबी में जी रहे हैं। तो अगर पैसा सही जगह नहीं पहुंच रहा तो सवाल वही है, वो जा कहाँ रहा है? चलिए इस पैसे का ही पीछा करते हैं। हमारी जांच का अगला पड़ाव हमें भ्रष्टाचार और बर्बादी के कुछ ऐसे ठोस उदाहरणों तक ले जाता है जिसकी शुरुआत होती है घोस्ट स्कूल्स, यानी कि भूतिया स्कूलों से। जरा ये नंबर देखिए, 4000 से ज्यादा। 2019 में उत्तर प्रदेश में इतने भूतिया स्कूल मिले। ये वो स्कूल थे जो सिर्फ सरकारी फाइलों में जिंदा थे। जमीन पर उनका कोई अता पता नहीं था, लेकिन हाँ, उनके नाम पर हर साल बजट आता रहा और गायब होता रहा। और ऐसा नहीं है कि यह कहानी सिर्फ एक राज्य की है। उसी साल सीएजी ने बिहार में स्कूल बनाने के प्रोजेक्ट्स में 340 करोड़ रुपए का घपला पकड़ा। पैसा तो निकला, पर स्कूल अधूरे रह गए और किसी की कोई जवाबदेही ही तय नहीं हुई। अच्छा, आप जरा इस खेल को समझिए। ये तो कमाल का रैकेट है। 2021 में राजस्थान में एक जांच हुई। पता चला कि किताबें छापने का टेंडर निकला। अब जो किताब बाजार में सिर्फ 18 रुपए में छप सकती थी, सरकार ने उसी किताब के लिए 45 रुपए दिए। मतलब सीधा सीधा 150% का मुनाफा। और जानते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट मिला किसे? कथित तौर पर मंत्री जी के ही एक रिश्तेदार को। अब बताइए, इसे संयोग कहेंगे क्या? ये भूतिया स्कूल और किताबों के घोटाले, ये तो सिर्फ बीमारी के लक्षण हैं। स्रोत सामग्री के मुताबिक असली बीमारी तो वो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो ढांचा है जो इस तरह की नाकामी को न सिर्फ होने देता है बल्कि उसे और बढ़ावा देता है। तो ये जो विफलता का ब्लूप्रिंट है वो 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, बजट का धोखा। हमें बताया जाता है कि देखो बजट बढ़ गया, लेकिन महंगाई उस बढ़त को इस तरह खा जाती है कि असल में स्कूलों तक पहले से भी कम पैसा पहुंचता है। दूसरा, जिम्मेदारी का केओस, जहां केंद्र राज्य पर और राज्य केंद्र पर उंगली उठाते रहते हैं। और तीसरा, वो ठेकेदार और सरकारी बाबुओं का गठजोड़ जो हर प्रोजेक्ट को दीमक की तरह चाट जाता है। और ये बात इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। जब भी कोई योजना फेल होती है तो दिल्ली कहती है कि राज्यों ने ठीक से काम नहीं किया, और राज्य कहते हैं कि दिल्ली से पैसा ही पूरा नहीं आया। इस पूरे ब्लेम गेम में बच्चों का भविष्य पिसता रहता है और जवाबदेही किसी की नहीं बनती। अगर अब भी कोई शक बचा हो तो सीबीआई के ये आंकड़े देख लीजिए। 2019 से 2023 के बीच, मतलब सिर्फ 4 सालों में, शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार के मामले 340% बढ़ गए। ये आंकड़े उस ठेकेदार बाबू के गठजोड़ की कहानी को और भी पुख्ता करते हैं। खैर, नंबर और आंकड़े तो एक बात है, लेकिन इस पूरे सिस्टम की सबसे भारी कीमत कौन चुका रहा है? हमारे बच्चे, हमारे छात्र और हमारे देश का आने वाला कल। ये स्लाइड एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने रखती है। एक तरफ चीन है जो आज रिसर्च की दुनिया का बादशाह बन रहा है।
दुनिया के टॉप 10 रिसर्च विश्वविद्यालयों में से 8 आज चीन में हैं। और दूसरी तरफ हम हैं, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि हमारे 68% ग्रेजुएट्स के पास नौकरी के लायक स्किल्स ही नहीं है। हम डिग्रियां तो बांट रहे हैं पर हुनर नहीं दे पा रहे हैं। तो एक सवाल उठता है कि अगर सरकारी सिस्टम फेल हो रहा है तो फिर इससे किसी को तो फायदा हो रहा होगा। जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जब सरकारी स्कूल फेल होते हैं तो प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री की चांदी हो जाती है, जो आज 58,000 करोड़ रुपए का बाजार बन चुकी है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ती है और हाँ, उन इंडस्ट्रीज को भी फायदा होता है जिन्हें बड़ी तादाद में सस्ते अनस्किल्ड मजदूर चाहिए होते हैं। तो अब तक की हमारी ये पूरी पड़ताल हमें कहाँ लेकर आई है? हमने भूतिया स्कूल देखे, घोटालों को समझा और सिस्टम की रग रग को परखा। अब वक्त है स्रोत सामग्री के सबसे चौंकाने वाले निष्कर्ष पर आने का। तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। स्रोत ये तर्क देता है कि ये सब कुछ सिर्फ नाकामी या मिसमैनेजमेंट नहीं है, बल्कि ये एक जानबूझकर बनाया गया आर्थिक मॉडल है। एक ऐसा मॉडल जिसका मकसद एक ऐसा वर्कफोर्स तैयार करना है जो सस्ता हो, जिसमें स्किल्स की कमी हो और जो सवाल न पूछे। और अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो इसका अंजाम क्या होगा? उसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिजास्टर। वो हालत जब हमारी विशाल युवा आबादी, जिसे हमारी सबसे बड़ी ताकत होना चाहिए, वो स्किल्स की कमी की वजह से देश पर एक बोझ बन जाएगी। और ये 2030 तक एक असली खतरा बन सकता है। तो स्रोत सामग्री हमारे सामने एक सिस्टमैटिक क्राइम के सबूत रखती है। 3 लाख करोड़ का बजट पर 50% बच्चे अनपढ़। ये विश्लेषण किसी जवाब के साथ नहीं बल्कि एक सवाल के साथ खत्म होता है। और ये सवाल हम सब के लिए है। अगर सिस्टम ही अपराधी बन गया है तो फिर इस सिस्टम को जवाबदेह ठहराएगा कौन?